आकाशवाणी रांची। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वैक्सीन कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे सशक्त और प्रभावी हथियार है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त तक आने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 24 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान। 25 जून से बारिश में आ सकती है कमी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। भारत ने एक दिन में लगभग 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन इस महामारी से निपटने के लिए सबसे सशक्त और प्रभावी हथियार है। श्री मोदी ने वैक्सीन लगा चुके लोगों को बधाई दी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 86,16,373 लोगों को टीके लगाए गए। अब तक देश में 28 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.49% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,600 नए मामले दर्ज किए गए। पहली बार 91 दिनों में नए मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से कुल 1,167 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,89,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के सक्रिय मामलों में 40,000 से अधिक की कमी आई है। इस समय देश में कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 2.21% रह गई है। ये लगातार घट रही है। इस बीच देश में कोविड परीक्षण की क्षमता बढ़ी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जानकारी दी है कि कल 16,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 39 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आने की विशेषज्ञों ने संभावना जताई है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए तीसरी लहर से निपटने की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की और कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसे देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इधर दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर की आशंका जताई है।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 122 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 228 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.08 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1489 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 16 नए मामले सामने आए, जबकि कोडरमा, लोहरदगा और पाकुड़ में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 95,298 टीके लगाए गए, जिसमें धनबाद में सर्वाधिक 9,506 और सबसे कम जामताड़ा में 1,048 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 5 महीने बाद 14% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें लगभग 6% महिलाएं हैं। गुमला जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला में 4 नए मामले सामने आए। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का द्वितीय चरण अब गुमला जिला में धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पिछले 5 दिनों में रिपोर्ट को हम देखें तो 16 जून को कुल 10 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 30 जून को 4 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वैसे इन 5 दिनों में कोरोना से संक्रमण के कारण एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इधर गुमला जिला में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,775 है, जिसमें से 9,667 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 36 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल गुमला जिला में कुल 72 कोरोना से संक्रमित मरीज सक्रिय हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य में कोरोना वायरस के अब तक 7 वेरिएंट मिले हैं। झारखंड में सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। इसके अलावा कप्पा, अल्फा व अन्य वेरिएंट भी मिले हैं। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से भुवनेश्वर आईएलएस लैब में 364 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 328 वायरस के वेरिएंट पाए गए। उन्होंने बताया कि 328 सैंपलों की जांच में 62% डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 47 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 971 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इधर सरायकेला प्रखंड की पंडरा पंचायत अंतर्गत बड़बिल कला केंद्र में विधायक प्रतिनिधि सोनाराम बोदरा और प्रखंड प्रमुख गोपीनाथ गगराई के नेतृत्व में 20 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। इस मौके पर बीडीओ मृत्युंजय कुमार द्वारा सोनाराम बोदरा और गोपीनाथ गगराई को पौधा देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत अमवार संथाली पंचायत के गांव गौरीपुर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जेएसएलपीएस की टीम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जेएसएलपीएस की टीम ने गौरीपुर गांव में डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। वहीं पत्थरगामा प्रखंड के अंतर्गत पड़ुआ पंचायत में भी डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों को कोरोना टीका लेने के लिए जागरूक किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो
जावी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखा जा सकता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किरीबुरू में ठकुरानी आयरन और माइंस की खदान को गलत तरीके से लौह अयस्क उठाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कल किरीबुरू स्थित ठकुरानी माइंस का दौरा करने के बाद ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खदान प्रबंधन द्वारा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जांच में उस स्थान पर लौह अयस्क नहीं पाए गए हैं। कोरोना केस में कमी आने के बाद परिवहन विभाग ने फिर से लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति दे दी है। कल विभाग की आयुक्त किरण पासी के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किए गए। सभी डीटीओ को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन आयुक्त के अनुसार आम लोगों की परेशानियों और राजस्व में हो रही क्षति को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए। लाइसेंस बनाने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है। टाटानगर स्टेशन से 15 महीने बाद अमृतसर के लिए रवाना हुई जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को सांसद विद्युत वरण महतो ने कल हरी झंडी दिखाई। मौके पर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी, और उन्होंने कहा कि 15 महीने से टाटानगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद रहने के बाद अब शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने लगातार उनसे मुलाकात की थी। गिरिडीह के उत्पाद विभाग और ताराटांड़ पुलिस ने बुटबरिया गांव में कल छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि नकली शराब के साथ साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 24 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 25 जून से बारिश में कमी आ सकती है। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश में थोड़ी कमी हो सकती है। इधर कल वज्रपात से गुमला और देवघर में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना देवघर के मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड में हुई, जिसमें वज्रपात से 2 बच्चों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना गुमला जिले की है, जहां वज्रपात से 2 बच्चे और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। कुश्ती। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की कुश्ती की कैडेट चंचला कुमारी सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में 19 से 25 जुलाई तक होना है। 14 वर्षीय चंचला ने नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया है। चंचला रांची के और मांझी की रहने वाली हैं। वे JSSPS के पहले बैच की कैडेट हैं। उन्होंने इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई पदक अपने नाम किए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वैक्सीन कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे अधिक प्रभावी हथियार है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त तक आने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार इससे निपटने को पूरी तरह तैयार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से मंत्री परिषद की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 24 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। 25 जून से बारिश में आ सकती है कमी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।